सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, अब हम जो पिछले लेक्चर में हम कितना कर चुके थे भाई, जो पिछला लेक्चर है उसको हम कितना कर चुके हैं, जो हमने कल किया था नाइट को, वो मैंने कल डाल दिया था 11 साढ़े 10 तक वो लेक्चर डाल दिया था मैंने। ठीक है, तो उस लेक्चर में हम आपको कंप्लीट ओरिकल डायग्राम करवा चुके हैं। मैंने वहां पर लिखा हुआ है लेक्चर पे फाइनल लेक्चर ऑफ ओरिकल डायग्राम। ओरिकल डायग्राम का मैं कंप्लीट लेक्चर करवा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको D5 सिस्टम, जो हमारा ओरिकल वो होता है ओरिकल डायग्राम, जो हमारे ओरिकल डायग्राम है वो D5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। D5 सिस्टम को, ये लिमिटेशन है ओरिकल डायग्राम की, वो D5 सिस्टम को मतलब D5 जो हमारा सिस्टम होता है उसकी वो डिटेल नहीं दे पाते, और जो एक वो है उसकी लिमिटेशन, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को नहीं रिप्रेजेंट कर पाते। ठीक है, लिमिटेशन लिखूंगा। सबसे पहले तो आपको चलिए हम D5 सिस्टम के बारे में कुछ बता देते हैं भाई। आखिरकार क्यों ओरिकल डायग्राम D5 सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। देखिए, बनाइए भाई, करिए D5 सिस्टम। एक बार आप इलेक्ट्रॉन फिल करिए, यहां पर करिए, जल्दी मेरे साथ करिए। +2 +1 0 -1 -2, यही ना, यही तो होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, L की वैल्यू भाई यहाँ पर आई है, ये कैंसिल 0। तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, S कितना हो गया, S हो गया 5/2। S कितना यहाँ पर 5/2, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 6। तो यहाँ पर 0 में स्टेट कौन सी आती है, S। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया S, और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा हो गया भाई, J की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ जाएगा 5/2। यही तो आएगा 0 - 5/2 मतलब -5/2। ठीक है, -5/2। ठीक है, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या चेक करना है, देखिए ध्यान से भाई। हमारा जो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म आया ना वो S आया है, S। और मैंने आपको बताया हम S, जो S का एनर्जी लेवल होता है, S एनर्जी लेवल, उसकी स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग किस में होती है। सबसे पहली बात तो जो S एनर्जी लेवल होता है ना, S एनर्जी लेवल जो S ऑर्बिटल, उसकी स्प्लिटिंग ही नहीं होती, उसकी स्प्लिटिंग ही नहीं होती, जिसको हम ऑक्टाहेड्रल में तो रिप्रेजेंट करते हैं A1G से, और टेट्राहेड्रल में ओनली A1 से। ठीक है, जो हमारा S एनर्जी लेवल है, जो हमारे S ऑर्बिटल है, आपको पता है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होती, वो नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होते हैं। वो सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल कंटेन करके रखता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो नॉन डिजनरेट और वहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये जो S ऑर्बिटल है वो कैसे होते हैं, जो हमारे S एनर्जी लेवल, और मैंने ये S ऑर्बिटल इनको सपोज मतलब सेम ही माने, S ऑर्बिटल को ही मैंने S एनर्जी लेवल दिया है, P ऑर्बिटल को मैंने P एनर्जी लेवल दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी मैंने स्प्लिटिंग करवाई, जैसे कि D ऑर्बिटल मतलब D एनर्जी लेवल, और D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है किसमें, T2G Eg में। F ऑर्बिटल मतलब F एनर्जी लेवल, F ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हुई है T1G T2G और A2G में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आपको ये सब चीज डिफाइन कर दी है। A2G A1 मतलब A किस लिए होता है, एक आपको पता है ना, A हम यूज करते हैं नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल, 1 लगा देते हैं मतलब कि नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल, G लगा देते हैं मतलब कि सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। तो अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जो हमारा एनर्जी लेवल है उसकी स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही, वो नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल है, नॉन स्प्लिटिंग ऑर्बिटल है, नॉन स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल है हमारा S। तो यहां पर क्या शो कर रहा है, ये बता रहा है भाई यहां पर स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही है, और जिसकी स्प्लिटिंग ही नहीं होगी उसको ओरिकल डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करेगा भाई, उसकी डिटेल ओरिकल डायग्राम कैसे देगा। इसी कारण यहां पर ओरिकल डायग्राम D5 सिस्टम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की डिटेल नहीं दे पाता। D5 सिस्टम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की डिटेल हमारा जो ओरिकल डायग्राम है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसकी डिटेल नहीं दे पाता। एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल लिखिएगा, FeH2O 6 2 पॉजिटिव, 2 नहीं 3 पॉजिटिव, MnH2O 6 2 पॉजिटिव। दोनों के दोनों एग्जांपल, बोथ एग्जांपल्स आर D5 सिस्टम, और दोनों के दोनों हाई स्पिन में। देख लेना, दोनों 3D सीरीज के मेटल है ना, दोनों 3D सीरीज का, ये तो 3D सीरीज का कौन सा भाई, 3 पॉजिटिव। तो 3D सीरीज का 3 पॉजिटिव मेटल होगा, और वो NH3+ से पहले वाले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगैंड के साथ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, बट ये H2O तो NH3 के बाद वाला है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3D सीरीज का मेटल 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी H2O अटैच है, तो दोनों में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स D5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये D5 है, जबकि इसको ओरिकल डायग्राम रिप्रेजेंट डिटेल भी नहीं दे रहा इसकी, फिर भी ये कलर देते हैं। किस कारण भाई, आपको पता है, PD मिक्सिंग के कारण। ये जो D5 सिस्टम है, ये वाले जो हमारे कंपाउंड है, ये कलर देते हैं,
ये सभी चीज मैं आपको, ये सारी चीज बताऊंगा मैं आपको, जबकि यहाँ पर ट्रांजिशन आप देखोगे ना तो स्पिन अलाउड है यहाँ पर रूल, ना तो यहाँ पर डेल्टा अलाउड है। डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव 1 कैसे आएगा, यहाँ पर आता ही नहीं। अगर यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर क्या है भाई, क्या यहाँ पर डी से डी ट्रांजिशन होगा, नहीं। और अगर ट्रांजिशन हो गया तो या स्पिन अलाउड नहीं होगा, ये डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, स्पिन चेंज, इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो जाएगी, ऊपर जाके नीचे हो जाएगी स्पिन, ठीक है। एंड अभी कैसे है, अभी पॉजिटिव की तरफ है ना, मतलब ऊपर की तरफ है स्पिन, और फिर बाद में नीचे की तरफ स्पिन हो जाएगी, एंटी हो जाएगी। अभी क्लॉकवाइज स्पिन है इलेक्ट्रॉन की, बाद में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी ऊपर जाके, तो स्पिन भी अलाउड नहीं होगा और डेल्टा एल भी अलाउड नहीं होगा, क्योंकि डी से डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होना अलाउड नहीं होता। फिर भी एक पिंक कलर देता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री है, हम इसको लाइट देते हैं जैसे ही, वो डिस्टोर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और डिस्टोर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो LMZD, मतलब कि जो लिगैंड है ना, लिगैंड ऑक्सीजन, वो हमारा जो आयरन है, आयरन के डी ऑर्बिटल, उनको थोड़ा इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद क्या होती है वहां पर पीडी मिक्सिंग, और पीडी मिक्सिंग के कारण ही वहां पर क्या आता है, कलर आता है। किसके कारण, पीडी मिक्सिंग, बिकॉज डी से डी अगर ट्रांजिशन होगा तो जी से जी में हुआ, मतलब जीरेड टू जीरेड, और जीरेड टू जीरेड ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है, ठीक है। लेपोरेट अगर हम देखें, लेपोरेट रूल फॉरबिडन होता है, ठीक है। लेकिन अगर पी से डी, मतलब कि वहां पर डेल्टा एल की वैल्यू आ रही है क्या, -1, मतलब कि वो लेपोरेटे अलाउड होगा, ठीक है। इसी कारण यहां पर कलर आता है। तो यहां पर हम कलर तो आता है, लेकिन इसको D5 सिस्टम को ऑरिकल डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है। इसी कारण हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर भाई स्प्लिटिंग ही नहीं होती ऑर्बिटल की, और जहां पर स्प्लिटिंग हुई ना, उसी चीज को हम ऑरिकल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन यहां पर तो स्प्लिटिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। और इस चीज को, जो D5 सिस्टम को है, हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, तनेपो-सुगैनो डायग्राम से। तनेपो-सुगैनो D5 को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं भाई किससे, तनेपो-सुगैनो, तनेपो-सुगैनो, तनेपो-सुगैनो डायग्राम होता है, उससे हम इसको, इसकी डिटेल को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं D5 सिस्टम को, ओके। उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद आता है हमारा एक, उसके बाद हम बताते हैं जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल, हम डीजेनरेट ऑर्बिटल से किसी मतलब कि जो स्टेट्स होते हैं उनको नेम देते हैं, वो T1G होगी, T2G होगी या A2G होगी। देखिए मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाए, D2 और D3 का क्या बनवाया, ऑरिकल डायग्राम, तो वहां पर मैंने आपको बताया ना कि डीजेनरेट ऑर्बिटल देख के मैं नेमिंग रख रहा था कि कौन सा T2G होगा, कौन सा T1G होगा, कौन सा A2G होगा, ठीक है। देखा था ना आपने, मैंने आपको कंप्लीट रिप्रेजेंट भी किया था वो। चलिए इसमें भी बता देता हूं, क्या मैंने D2 का जब डायग्राम बनाया, D2 का ऑरिकल डायग्राम बनाया, तो वहां पर क्या था, वहां पर हमारी एक चीज और सुन लीजिए, जो D2, D3, D7, D8, इनके जितने भी टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे ना, इनमें जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगा वो F में आएगा, और F की क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, सेम मल्टीप्लिसिटी में P होता है, और D का कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं होता, ठीक है। और F की जो स्प्लिटिंग होती है वो 3 ऑर्बिटल्स में होती है, T1G, T2G, A2G। तो आप एक चीज सुन लीजिए ध्यान से, इन सभी डायग्राम में D2, D3, D7, D8, इन चारों डायग्राम में बेशक से ऑक्टाहेड्रल हो, बेशक से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन T2G की जो लाइन है ना, वो इन दोनों के बीच में रहेगी, A2G और T1G। तो आपको ये तो फाइनल हो गया भाई, T2G की लाइन बीच में रहेगी। तो अब फाइनल क्या करना है, T1G और A2G की लाइन कहां पर जाएगी, फाइनल अब आपको ये करना है भाई, T1G और A2G की लाइन, T1G अगर ग्राउंड स्टेट में आएगा, या T2G मतलब कि T1G ग्राउंड में आएगा, T1G एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, या फिर A2G ग्राउंड में आएगा, या क्या A2G एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो इन चीजों को मैं आपको सब कुछ पीछे वाले लेक्चर में डिटेल वाइज बता चुका हूं, स्टेप टू स्टेप डिटेल वाइज बता चुका हूं। बस मेरे को करना क्या है, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल को देख के ही मैं नेम रखता हूं कि कौन सा T1G होगा, कौन सा A2G होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल, मैंने सबसे पहली वाली एक्साइटेशन स्टेट से पहले वाली स्टेट देखी D2 में, तो वो क्या था, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड, डीजेनरेट ऑर्बिटल थे ना, तो मैंने उनको नाम दे दिया T1G। और मैंने सबसे लास्ट वाली, बीच वाली तो हमेशा स्टेट कौन सी होगी, T2G, मैंने बता रखा आपको, बीच वाली T2G होगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सबसे लास्ट वाली स्टेट चेक की, वहां पर इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल फील्ड थे, वहां पर नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल थे, और जहां पर नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं और स्प्लिटिंग हो रही होती है, जहां पर स्प्लिटिंग हो रही होती है और नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होता है, तो उसको हम नाम देते हैं A2G या A2, ठीक है। A2 कब देंगे, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो, और A2G जब देंगे जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या किसी में सिमेट्री प्रेजेंट हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको देंगे,
ठीक है। तो इस प्रकार हम डिजनरेट ऑर्बिटल को देख के नेम रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, बस अब आपको मैं ये बता रहा हूं डिजनरेट ऑर्बिटल को देख के हम किस प्रकार नेम दे रहे हैं, T1G होगा, T2G होगा या A2G होगा। तो आपको पता लग गया ना, डिजनरेट ऑर्बिटल जहां पर हो गए वहां पर हम यूज करेंगे T1G, T2G, EG। याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, जहां पर डिजनरेट ऑर्बिटल होंगे, डिजनरेट ऑर्बिटल वो होंगे जहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा, और जहां पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग होगा वहां पर हम यूज करेंगे T2G, T1G या EG, इन चीजों को, ठीक है, या T2, T1E टेट्राहेड्रल के लिए। और जहां पर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील होगा, जहां पर नॉन डिजनरेट ऑर्बिटल हो गए, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे किस चीज को, वहां पर हम यूज करेंगे A को, A1G या A2G। A2G जब यूज करेंगे जब ऑर्बिटल नॉन डिजनरेट होंगे, बस स्प्लिटिंग हो रही होगी। A1 उस टाइम यूज करेंगे जहां पर ऑर्बिटल भी नॉन डिजनरेट है और स्प्लिटिंग भी नहीं हो रही, ठीक है, उस टाइम। ओके, तो आइए भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लिमिटेशन। अब हम करेंगे भाई लिमिटेशन ऑफ ऑर्गल डायग्राम। अब हम क्या करेंगे, लिमिटेशन ऑफ ऑर्गल डायग्राम। लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन ऑफ ऑर्गल डायग्राम मैं जल्दी से आपको लिखवा रहा हूं, लिख लेना जल्दी। मैं लिमिटेशन क्या होगी ऑर्गल डायग्राम की, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। सबसे पहली लिमिटेशन तो क्या होगी, ये जो है ना, सबसे पहली लिमिट क्या होगी, लिमिटेशन, ऑर्गल डायग्राम हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही रिप्रेजेंट, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को ही एक्सप्लेन करता है, उसकी डिटेल देता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की कभी डिटेल नहीं देता। ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम ओनली रिप्रेजेंट द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओनली रिप्रेजेंट द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो हमारा ऑर्गल डायग्राम होगा वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। किसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को वो कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को कभी रिप्रेजेंट वो नहीं करता। ये सबसे पहली लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन लिख लेना, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन क्या आई भाई, D5। ऑर्गल डायग्राम कभी भी, ऑर्गल जो डायग्राम है वो कभी भी D5 सिस्टम को, D5 सिस्टम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को कभी डिफाइन नहीं कर पाया, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को तो वो रिप्रेजेंट करते ही नहीं। ऑर्गल डायग्राम कभी भी D5 सिस्टम की डिटेल को नहीं दे पाया, D5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं क्यों नहीं कर पाया, ठीक है। ओके, उसके बाद आइए भाई, उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए लिमिटेशन में भी लिख सकते हैं इस चीज को हम भाई, इंटेंसिटी ऑफ कलर को, ठीक है। क्या इंटेंसिटी ऑफ कलर को देखिएगा आप, देखिएगा आप ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, हम किसी भी कंपाउंड की, किसी भी कंप्लेक्स की इंटेंसिटी ऑफ कलर को चेक करने के लिए सिलेक्शन रूल को चेक करते हैं। याद है ना, आपको बताया था मैंने, पीछे ही करवाया था इंटेंसिटी ऑफ कलर। वहां पर हम क्या क्या यूज कर रहे थे, सिमेट्री, एसिमेट्री देख रहे थे, किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, किसमें नहीं है। जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी वो मोर इंटेंस, नहीं थी जहां पर वो लेस इंटेंस, ठीक है, जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी वो तो था लेस इंटेंस, मतलब कि लो कलर, मतलब उसका लेस इंटेंस, लाइट कलर क्या आ रहे थे। जहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी वो मोर इंटेंस, डार्क कलर क्या आ रहे थे। उसके बाद लेपोर्टे रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल से हमने क्या देखा, इंटेंसिटी ऑफ कलर। उसके बाद हमने क्या, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहां पर हम इंटेंसिटी ऑफ कलर को तो किससे देख रहे थे, किससे चेक कर रहे थे, स्पिन मतलब सिलेक्शन रूल से, किससे, सिलेक्शन रूल से। बट अगर हमें किसी कंपाउंड के कलर को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, भाई हम चार्ज ट्रांसफर टेक्निक का यूज करेंगे। अदर इससे अलग आएगी वो, ठीक है। अगर हमें कभी कलर ऑफ कंपाउंड चेक करना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कभी कलर ऑफ कंपाउंड, याद रखिएगा, अगर हमें कभी कलर ऑफ कंपाउंड चेक करना हो तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम चार्ज ट्रांसफर टेक्निक का यूज करेंगे। जो चार्ज ट्रांसफर टेक्निक होती है उसमें जो डेल्टा L पॉजिटिव नेगेटिव 1 और डेल्टा S इज इक्वल टू 0 दोनों ही अलाउड होते हैं, याद रखिएगा। जो हमारी लेपोर्टे रूल और जो स्पिन सिलेक्शन रूल दोनों ही अलाउड होते हैं चार्ज ट्रांसफर टेक्निक में। चार्ज
किसमें, याद रखिएगा, जो हमारी चार्ज ट्रांसफर टेक्निक होती है उसमें हमारा लैपोरेटरी रूल और हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल दोनों ही अलाउड होते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जो हमारा चार्ज ट्रांसफर टेक्निक होता है उसको हम कलर ऑफ कंपाउंड पता करने में मतलब कि यूज करते हैं। किसको, कलर ऑफ कंपाउंड को चेक करने में यूज करते हैं, किसको, चार्ज ट्रांसफर टेक्निक को, जहां पर डेल्टा एल और डेल्टा एस मतलब कि लैपोरेटरी और स्पिन सिलेक्शन रूल दोनों ही अलाउड होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिएगा, अब नेक्स्ट मैं क्या बोलने जा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करेंगे भाई, ये हो गया, इसको देख लिया ना। अब देखिएगा, अब हम जो है 4 टाइप करेंगे चार्ज ट्रांसफर टेक्निक के। इंटेंसिटी ऑफ कलर पढ़ लिया था। अब हम चार्ज ट्रांसफर टेक्निक से किस प्रकार कलर आते हैं, चार्ज ट्रांसफर टेक्निक से किस प्रकार कलर फॉर्म होते हैं, ये चीज स्टडी करेंगे। देखिएगा, लिख लीजिए 4 टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर टेक्निक। 4 टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर टेक्निक। चार्ज ट्रांसफर टेक्निक 4 टाइप की होती है चार्ज ट्रांसफर टेक्निक। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए 4 टाइप की कौन सी होती है, 4 टाइप की कौन सी होती है। सबसे पहली जो होती है लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सबसे पहली टेक्निक जो होती है वो कौन सी होती है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दोबारा लिख लीजिए, सबसे पहली टेक्निक कौन सी होती है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। और आपको एक चीज बताना भूल गया मैं, क्या बोल रहा था कि यहां पर चार्ज ट्रांसफर टेक्निक में डेल्टा एल और डेल्टा एस दोनों कौन से अलाउड होते हैं ना, तो यहां पर डेल्टा एस क्या हो रहा था, डेल्टा एस 0। अब आपको पता होना चाहिए 0 कैसे होता है, 0 क्यों होता है ये, बिकॉज हमेशा जो डेल्टा एस कब अलाउड होगा, जब सेम मल्टीप्लिसिटी से सेम मल्टीप्लिसिटी में ट्रांजिशन होगा। अगर मान लीजिए 3 से 3 में ट्रांजिशन हुआ है तो 0 वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर ट्रांजिशन 2 मल्टीप्लिसिटी वाले ग्राउंड स्टेट टर्म से 2 मल्टीप्लिसिटी वाली एक्साइटेड स्टेट टर्म में होगा तो क्या आएगी, वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर ट्रांजिशन 3 मल्टीप्लिसिटी से 2 मल्टीप्लिसिटी में आ गया तो वैल्यू आएगी +1। ठीक है, 3 मल्टीप्लिसिटी से 1 में हो गया तो वैल्यू आएगी 2। और याद रखना कभी भी 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव ये स्पिन अलाउड नहीं होते। हमेशा अलाउड कौन सा होता है, जहां पर सेम मल्टीप्लिसिटी में चार्ज ट्रांसफर होता है। सेम मल्टीप्लिसिटी में क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, 3 से 3 मल्टीप्लिसिटी, 2 से 2 मल्टीप्लिसिटी, 1 से 1 मल्टीप्लिसिटी में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो ही हमारा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। याद रखिएगा इस चीज को, कब होगा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 0 वैल्यू दी जाती है। और आपको ये पता ही है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन हो सेम टू सेम मल्टीप्लिसिटी में हो, दूसरा क्या होता है, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर क्लॉक है ना, क्लॉकवाइज है ना इलेक्ट्रॉन की स्पिन, तो क्लॉक रहनी चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज ही रहनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बाद। अगर चेंज हो जाती है तो वो स्पिन नॉट अलाउड होता है। ओके भाई, देखिए ये चीजें आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं। आप ये मत सोचेगा सर तो बहुत फास्ट चल रहे हैं, ये चीजें आपको पता है। बीएससी में आप पढ़ चुके हो, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। नहीं तो अगर इतना स्लो करेंगे तो 100 लेक्चर बन जाएंगे। मेरे को पता है ये चीज़। तो इसके लेक्चर भी मैक्सिमम मैं आपको बताऊं, इसके लेक्चर भी जाएंगे 70 जाएंगे, मेरे को पक्का पता है। लेकिन वो 70 को तुम एक काम करो, 70 को तुम कंप्रेस कर दो, क्योंकि 1 आवर के लेक्चर बनेंगे। 1 आवर के लेक्चर, मेरे सभी लेक्चर कोई 30 मिनट का, कोई 33 32 ऐसे है। ठीक है, ओके। सबसे पहली अब 4 टाइप हम पढ़ेंगे। क्या 4 टाइप ऑफ चार्ज ट्रांसफर टेक्निक। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सबसे फर्स्ट टाइप जो हम स्टडी करेंगे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। सेकंड नंबर पर जो स्टडी करेंगे वो करेंगे मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, MLCT, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। अब देखिए यहां पर आप एक भूल मत कर बैठना, मैं अभी भी बोल रहा हूं, यहां पर आप एक भूल मत कर बैठना। कई बच्चे बुद्धिमानी से, बहुत बच्चे होते हैं बुद्धिमान, मतलब कि यार अब बुद्धिमान तो व्यक्ति है ही अपने इंडिया में तो बहुत ज्यादा, और ठीक है, और स्टूडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चे ऐसे बुद्धिमान है, मतलब इंटर नाम देखते ना, इंटर मैं भी गलती कर बैठता था एमएससी में। मतलब छोटा था, जब छोटा क्या था, मतलब एमएससी में थे, जब बीएससी में थे, तो हमने एक ही चीज सुनी थी, इंटर मतलब कि बाहर से कुछ चीज आए, इंट्रा मतलब अंदर से ही कोई चीज यूज हो रही हो। तो यहां पर वो गलती मत कर बैठना। इंटरवैलेंस मतलब कि कोई बाहर से कोई लिगैंड आ रहा होगा या मेटल आ रहा होगा और उसके साथ रिएक्शन हो रही होगी।
ये गलती यहां पर मत कर देना, ऐसा गलती यहां पर मत करना। इंटरवैलेंस मतलब यहां पर क्या है कि एक मेटल है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल दे देता हूं आपको, के Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, CN6। ये जो एग्जांपल है ना, हम इसके ऊपर CN6 4 नेगेटिव, यही होगा एग्जांपल। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है। तो यही ठीक है, ओके, इस चीज को देख लीजिएगा ध्यान से। 4 नेगेटिव नहीं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, समझ गया। 4 नेगेटिव देने की हमको जरूरत क्यों पड़ेगी? इस टाइप का कम्प्लेक्स होगा तो हमें 4 नेगेटिव देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा, +1 इस पे, +3 इस पे, और दोनों चार्ज मिला के कितने में, +4, और ये यहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 नेगेटिव हो जाएगा ना। तो कम्प्लेक्स पे चार्ज रखने की जरूरत क्या है? अब कम्प्लेक्स पे रखने की चार्ज क्यों रखूं? तो इस टाइप का, अगर जो इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स हो उसको बोलते हैं हम क्या, इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। इस टेक्निक को बोलते हैं हम इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है ये? पोटासियम फेरोसाइनाइड ना, इसको ध्यान रखना, पोटासियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका नाम ध्यान से, इसका नाम देख लेना एक बार, पोटासियम फेरोसाइनाइड होता है या कुछ और होता है इस टाइप से ही है, ठीक है। आप एक बार नाम देख लेना इसका, ठीक है। पोटासियम आयरन CN6, मतलब कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर FeCN6 है ना, इसको कौन चार्ज ट्रांसफर कर रहा है? यहां पर ये मेटल है ना, ये मेटल इसको कर रहा है, ये मेटल इसको कर रहा है। ये मेटल मतलब इसको चार्ज ट्रांसफर करेगा, ये इसको करेगा, मतलब कि चार्ज का ट्रांसफर होना एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, समझ रहे हो आप? चार्ज का ट्रांसफर होना, मेटल टू मेटल चार्ज का ट्रांसफर होना किसमें, एक ही मेटल के अंदर। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, मेटल का चार्ज ट्रांसफर होना एक ही लिगैंड के अंदर, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। अब कई बुद्धिमान इंसान क्या करते हैं, इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर को इस प्रकार लिख देते हैं, वो होता है इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर। है क्या है भाई? इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, मतलब कि एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होना। तो यहां पर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, ये देखो ये हो रहा है, इसके कारण यहां पर क्या आता है, कलर आता है, इसी के कारण यहां पर क्या आता है, कलर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर। क्या देखते हैं? इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर, इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफर। अब इंट्रावैलेंस लिगैंड, या फिर आप लिख लीजिए इंट्रावैलेंस रहने दी, इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। एक तो होता है भाई इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, मतलब कि मेटल टू मेटल एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर चार्ज ट्रांसफर होना। एक होता है इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, मतलब कि वहां पर लिगैंड है, उस लिगैंड में क्या हो रहा है, पाई टू पाई स्टार क्या हो रहा है, लिगैंड से लिगैंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर मतलब कि क्या होता है, लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होना। याद रखिएगा, दोबारा बोल रहा हूं, इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर मतलब लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होना, लिगैंड से लिगैंड में क्या होना, चार्ज ट्रांसफर होना, पाई टू पाई स्टार में चार्ज ट्रांसफर होना। क्या लिगैंड टू लिगैंड में क्या होगा, यहां पर वहां पर क्या हो रहा है, इंटरवैलेंस में मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, यहां पर इंट्रा लिगैंड में क्या होगा, लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। कैसे होगा, पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। पाई टू पाई स्टार में क्या होगा भाई, चार्ज का ट्रांसफर होगा। याद रखिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ओके। अब इसके बाद देखिएगा, 4 टाइप कर लिया ना आपने, 1 मिनट रुकिएगा, 23 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो MLCT इंटरवैलेंस चार्ज ट्रांसफर, इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर। इंट्रा लिगैंड मतलब कि लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर होना, पाई टू पाई स्टार में, ठीक है। और इंटरवैलेंस मतलब कि मेटल टू मेटल में चार्ज ट्रांसफर होना। ये बस टर्म आप याद रखना, ठीक है, ध्यान से इस टर्म को आप याद रखना, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एक। अब देखिएगा, अब सुनिएगा, अब हम जो सबसे फर्स्ट टाइप करेंगे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT। अब हम जो सबसे फर्स्ट टाइप करेंगे वो करेंगे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के बारे में। अब देखिए,
लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के लिए कुछ कंडीशन होगी। सबसे पहली बात तो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर क्या है भाई, ये जब हमारा लिगैंड मेटल को क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, किसको, लिगैंड मेटल को, उस टाइम हमारा कलर फॉर्म होता है, उस टाइम ही हमारा क्या होता है, कलर। जैसे कि हमारा उसमें बताया ना मैंने पीडी मिक्सिंग में, लिगैंड मेटल को कर रहा है ना, तो वो लिगैंड मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण पिंक कलर दे रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है और कलर आता है हमारे पास। लेकिन कुछ कंडीशन होती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। वो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हमारा लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का होना चाहिए। मेटल कंटेन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल कंटेन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल हाई ऑक्सीडेशन का स्टेट का होना चाहिए। बिकॉज अगर मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा ना, तो मेटल के पास, मेटल मतलब कि उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कंटेन करके रखेगा, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज कंटेन करके रखेगा, और जितना ज्यादा मेटल अपने ऊपर न्यूक्लियर चार्ज कंटेन करके रखेगा ना, उतना ही ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। आपको पता है ना, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो लिगैंड को, इलेक्ट्रॉन वाली चीज को, इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को अपनी ओर खींचता है उतना ही ज्यादा। जैसे कि ये देखिए, अब ये मेटल है, ठीक है, यहां पर एक लिगैंड है, तो जितना ज्यादा ये चार्ज होगा ना, जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा इसको खींचेगा और खुद की ओर बुलाएगा, ठीक है, खुद की ओर बुलाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा इसको खींचेगा अपनी ओर, ठीक है, लिगैंड को, इलेक्ट्रॉन वाली चीज को। तो ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, अब मेटल के ऊपर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो लिगैंड को उतना ज्यादा अपने पास बुलाएगा, ना, तो उसके कारण क्या होगा, होमोल्यूमो जो गैप होगा वो कम होगा, होमोल्यूमो गैप कम होगा और फुल फास्टली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। फुल फास्टली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज ट्रांसफर बहुत फास्टली होगा, इजीली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जितना इजी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, उतना ही मोर इंटेंस, उतना ही डार्क कलर आएगा। लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, मेटल कंटेन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकंड क्या है, लिगैंड के पास, लिगैंड कंटेन लिस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगैंड जो है हमारा लिगैंड है वो कंटेन करके रखे कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिगैंड मस्ट कंटेन करके ही रखे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि मेटल जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लिगैंड लिस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है होमो और ल्यूमो के बीच जो एनर्जी गैप है, वो कैसा होना चाहिए भाई, लेस। होमोल्यूमो कंटेन लेस एनर्जी गैप, होमोल्यूमो जो है कंटेन करके रखे कैसा, लेस एनर्जी गैप को, कम एनर्जी गैप को वो कंटेन करके रखे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। ल्यू मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार, क्यों ऐसा कंडीशन फॉलो करने को बोला, ये चीज भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। एक मिनट रुकिएगा, टाइमिंग देख लेते हैं, है अभी टाइम, कर देते, रुकिए 1 मिनट। देखिएगा मैंने क्या बोला, मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लीजिए +4, +5, +6, +7 इस टाइप से होगी ना, तो वो अलो मतलब कि +3 भी लिख लीजिए, +3 इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। मतलब इस टाइप से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उस टाइम क्या होगा दिखाता हूं आपको, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा देखिएगा, तो जो होमो और ल्यूमो के बीच में जो एनर्जी गैप है ना, ये है हमारा होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो कौन से, लिगैंड के पास, लिगैंड कंटेन करके रखेगा और वो उसको इलेक्ट्रॉन को, और ये है हमारे पास मेटल, ठीक है। ये किसका गैप है, होमो का, ये होमो है, ये ल्यूमो है, और ये गैप जो है ये किसका है भाई, होमो ल्यूमो के बीच का। एक तो गैप हमारे पास इतना हो और एक गैप हमारे पास इतना हो, तो आप एक चीज देखिए, गैप कहां पर ज्यादा है, एनर्जी का गैप उसमें ज्यादा हो, ल्यूमो और होमो के बीच में। और आपको एक चीज पता है, अगर एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है ना, इंक्रीज, तो वो चला जाता है भाई यूवी रीजन में, किसमें, यूवी रीजन में चला जाता है, और यूवी रीजन में जाने के बाद कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो कलरलेस हो जाते हैं। और अगर एनर्जी गैप बहुत कम हो जाए, एनर्जी गैप अगर बहुत कम हो जाए तो क्या होगा, वो इंफ्रारेड रीजन में चला जाता है, इंफ्रारेड रीजन में भी वो कलरलेस ही दिखाई देता है।
कलरलेस ही शो होता है इंफ्रारेड रीजन में भी। लेकिन ये एनर्जी गैप अगर मीडियम हो, कैसा मीडियम हो, मीडियम होने के बाद ये क्या शो करता है, मीडियम एनर्जी गैप में क्या शो करता है, ये कलर शो करता है मीडियम एनर्जी गैप में, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, यही चीज मैं आपको बतानी थी यहाँ पर। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको इसके एग्जाम्पल करवाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस नेक्स्ट लेक्चर से हमारे इसके जो एग्जाम्पल होंगे LMCT है, क्योंकि टाइम हो चुका है, वो हम स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए उसमें बुद्धिमानी का काम मत कर देना आप इंटरवैलेंस और इंट्रावैलेंस वाले में, क्योंकि मैं ये गलती कर दिया करता, ठीक है। अभी भी पिछले लेक्चर में मैंने एक अपलोड किया था, उसमें ये गलती कर बैठा था मैं कि इंटरवैलेंस इंट्रावैलेंस में लिगैंड का चक्कर बता गया था। लेकिन मेरे को बाद में याद आया भाई इंटरवैलेंस तो वो होते हैं जो मेटल में, मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो। इंट्रावैलेंस वो होते हैं जो लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इंट्रा लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, जिसमें लिगैंड टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा हो। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, आज के लिए नहीं, इस लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और वहां पर आपको एग्जाम्पल करवाएंगे, ठीक है। ओके, बाय।